बात करेंगे बंगाल विधानसभा के नंदीग्राम सीट की। नंदीग्राम सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि वहां पर अब जिस तरह का मुकाबला सामने आ रहा है वो अपने आप में कहा जा सकता है कि सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी के शुभेंदु वहां पर प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ वहां उस सीट को ममता बनर्जी को लेकर भी जाना जाता रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, राकेश जी से समझेंगे फिलहाल वहां समीकरण क्या है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और तीसरी शक्ति कोई वहां है या नहीं, अगर तीसरा कौन कोई बन रहा है या नहीं। राकेश जी, क्या लगता है नंदीग्राम सीट को लेकर इस बार क्या कुछ समीकरण है? देखिए, नंदीग्राम में चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। लोगों की नजर इस बार भवानीपुर में है, इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की जो राजनीतिक लड़ाई है वो वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो परसेप्शन सेट होगा वो नंदीग्राम से होगा। पिछली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको उस वक्त जो है उन्होंने शिकस्त दी थी। हालांकि हार जीत का मार्जिन सिर्फ 1956 वोटों का था, लेकिन ममता बनर्जी का हार जाना 2021 विधानसभा चुनाव के वक्त सबसे बड़ी खबर बनी थी और टीएमसी को इसे स्वीकार करना जो है अब तक जो है वो उसमें मुश्किल है। वो अभी भी लाइट कटने की बात करते हैं और तमाम तरह की बातें टीएमसी की तरफ से होती हैं। तो इस बार देखिए, बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम से भी आए, लेकिन वो नंदीग्राम से आई नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात तो ये दिखता है कि 2 फेज में चुनाव है, तो अगर वो ज्यादा जगहों पर चुनाव में इन्वॉल्व होती हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ती हैं और वो अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, सब कुछ उन पर निर्भर करता है, उनके साथ अभिषेक बनर्जी हैं, तो उतनी विधानसभा को कवर करना जो है उनके लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने तय किया कि नहीं, वो भवानीपुर से ही लड़ेंगी। और जब उन्होंने तय कर लिया कि वो सिर्फ भवानीपुर से लड़ेंगी तो फिर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर पहुंचे। लेकिन आज बात हम नंदीग्राम की कर रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर जो चुनाव हुए हैं, देखिएगा कि जो नंदीग्राम का स्वभाव है, यहां पर बहुत शार्प पॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था और आखिरी क्षण तक पता नहीं चल रहा था कि जीत किसको मिलेगी। लेकिन इस बार वहीं से जो है टीएमसी ने रणनीति बनाई है। क्योंकि देखिए, एक समय शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत विश्वासी थे, उनके करीबी थे, और इस बार क्या किया है टीएमसी ने, ठीक वही मेडिसिन जो है शुभेंदु अधिकारी को देने की कोशिश की है। शुभेंदु अधिकारी के बहुत निकट रहे पवित्र कर को जो है उन्होंने यहां पर टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। और दिलचस्प यह है कि उनके नाम की जो घोषणा हुई है टीएमसी प्रार्थी के रूप में, उससे चंद घंटे पहले ही वो टीएमसी में शामिल हुए। अभिषेक बनर्जी उनके साथ रहे, वहां पर वो टीएमसी में शामिल हुए। और देखिए, जो टीएमसी की कोशिश है, जैसे बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी को उनके विधानसभा में घेरा जाए, वैसे ही टीएमसी भी ये चाहता है कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में एक टफ मुकाबला दिया जाए, एक कांटे का मुकाबला दिया जाए, और इसीलिए पवित्र कर को प्रत्याशी बनाया गया। और यहां पर जो एक और बात है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने भी जो है यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। वो कहते हैं कि अगर यहां से टीएमसी जीतता है तो यहां के डेवलपमेंट की सारी चीजें जो है वो मैं देखूंगा, मतलब मेरा पूरा ध्यान जो है नंदीग्राम विधानसभा पर रहेगा। तो एक तरह से पूरा जोर लगा दिया है टीएमसी ने, कहने के लिए ये मुकाबला शुभेंदु अधिकारी और पवित्र कर के बीच में है, लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच की ही लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। अब अगर आप देखिए तो पवित्र कर क्यों,
तो पवित्र कर पहली वजह ये कि वो शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी रहे हैं, और 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे तो उस वक्त भी पवित्र कर जो हैं वो आपको शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, तो वो शुभेंदु अधिकारी की रणनीति के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा जो टीएमसी है उसको ये बात लगती है कि अल्पसंख्यक वोट तो उसके साथ रहेंगे ही, अगर हिंदू वोटों में से कुछ हिस्सा अगर टीएमसी की तरफ आ जाता है तो फिर शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में घेरा जा सकता है। तो इसीलिए जो है यहां पर पवित्र कर को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि वो जो है सनातन के लिए भी कार्य पास्ट में करते रहे हैं, और इस वजह से उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया है कि हिंदू वोटों में वो एक बड़ी सेंधमारी करें, और अगर ऐसा होता है तो जो अल्पसंख्यक वोट है वो तो टीएमसी के साथ रहेगा ही, तो फिर शुभेंदु अधिकारी को घेरा जा सकता है। तो एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत टीएमसी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा कि जो शुभेंदु के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जब नंदीग्राम में लड़ाई हुई शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, तब जब उसमें शुभेंदु अधिकारी को जीत मिल गई तो फिर यह चुनाव उतना मुश्किल नहीं है। और इसके लिए लोकसभा चुनाव की बात भी अगर आप देखें परिणाम, तो बीजेपी को यहां पर जो है 8,200 वोटों की लीड मिली है। अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते, यहां पर सांसद जो हैं ये तामलुक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अभिजीत गंगोपाध्याय ही सांसद हैं और उनको नंदीग्राम में 8,200 वोटों की लीड मिली थी। और इससे पहले जब 2019 में देखिए तो फिर वहां दिव्येंदु अधिकारी थे, टीएमसी के टिकट पर थे लेकिन दिव्येंदु अधिकारी थे, तो वो यहां से चुनाव जीते। 2014 में खुद शुभेंदु यहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब भी वो जीते थे। फिर विधानसभा का चुनाव उन्होंने 2016 में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से लड़ा था, तब भी वो जीते थे। तो एक चीज जो दिखती है कि यहां पर शुभेंदु का एक प्रभाव है, और शुभेंदु अधिकारी जो हैं उस प्रभाव का लाभ उठाना चाहेंगे। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर शार्प पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले ये लेफ्ट का घर था, 1951 से 62 तक नंदीग्राम 2 विधानसभा था, नंदीग्राम नॉर्थ और नंदीग्राम साउथ। 1967 से नंदीग्राम के नाम से चुनाव होता है, और 1967 से 2006 तक जो 11 चुनाव हुए उसमें 9 बार लेफ्ट को जीत मिली, तो लेफ्ट का गढ़ था यहां पे। लेकिन फिर 2007 आता है जिसकी की चर्चा बहुत होती है, और नंदीग्राम में टीएमसी जो है भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक आंदोलन करता है। उस वक्त जो है एक नंदीग्राम को केमिकल हब बनाने की कोशिश जो है वो हो रही थी, और उसमें जो है वहां पर जब टीएमसी ने वो आंदोलन किया तो इसका लाभ टीएमसी को मिला, और वहां से एक पॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा कि फिर अगले चुनाव से टीएमसी को यहां पर कामयाबी मिलने लगी। 2009 उपचुनाव में जो है यहां से फिरोजा बीवी टीएमसी के टिकट पर जीती, फिर 2011 में वो जीती, फिर 2016 में खुद शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव जीते। तो टीएमसी धीरे धीरे अपना किला यहां बना रहा था, लेकिन इन सब के बीच जो है आपको शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, और फिर से एक पॉलिटिकल शिफ्ट यहां देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 2021 में हार का सामना करना पड़ता है, और इस बार लोकसभा के चुनाव में नंदीग्राम में बीजेपी को बढ़त भी मिलती है। तो क्या ये जो बढ़त मिली है बीजेपी को, तो जो यहां पर पॉलिटिकल शिफ्ट होता है उसी का हिस्सा है, तब तो फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए एक अवसर और है यहां पर। लेकिन मुकाबला यहां कांटे का होगा, यहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों पूरा जोर लगाएंगे,
प्रत्याशी जो हैं पवित्र कर, वो भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, वो भी यहां पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने यहां पर शेख जरियातुल हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जो हुमायूं कबीर की पार्टी है AJUP, उसने भी यहां पर शाहिदुल हक को अपना प्रत्याशी बनाया है। ISF ने भी अपना कैंडिडेट दिया है। तो मुस्लिम वोटरों में भी सेंधमारी की कोशिश है, लेकिन ऐसा मुझे दिखता नहीं कि कोई बहुत विजिबल सेंधमारी करने में ये पार्टियां सफल होंगी। अभी चर्चा में इसलिए भी आ गई है क्योंकि यहाँ लगभग जिन वोटरों के नाम कटे हैं 2826 नाम कटे हैं, 2700 नाम मुस्लिम समुदाय के हैं। तो ये भी कई इंस्टीट्यूट इस तरह के दावे कर रहे हैं कि यहाँ 90 से 95% मुस्लिम आबादी के नाम काट दिए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अलग अलग सूचियां जारी की हैं और ये भी कहीं ना कहीं नंदीग्राम को चर्चा में ला रहा है। देखिए, ये तो SIR है, इस पर जो है चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है और ये खबरें आ रही हैं। एक रिसर्च एजेंसी ने इस तरह की जानकारी जो है वो साझा की है, जो कि इंटरनेट पर देखी जा सकती है कि लगभग 95% जो है वो नाम अल्पसंख्यकों के कटे हैं। लेकिन उसकी तो एक प्रक्रिया है, उसके तहत हुई है और 2,500-3 हजार वोट से बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। मुख्य मुकाबला जो है यहां पर शुभेंदु अधिकारी और पवित्र कर के बीच ही होगी। जो बाकी मैंने कहा कि शेख जरियातुल हुसैन, शाहिदुल हक और ISF के कैंडिडेट कोशिश जरूर करेंगे अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी की, लेकिन कर पाएंगे इसमें मुझे संदेह दिखता है। अल्पसंख्यक वोट TMC के साथ ही इंटैक्ट रहने की संभावना है। ऐसे में मुकाबला नंदीग्राम में फिर से बहुत कांटे का होने जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी यहां जीत की हैट्रिक लगाते हैं, बीजेपी क्या लगातार दूसरी बार जीतता है, या फिर TMC यहां से वापसी करता है। लेकिन जो भी होगा, आप मानकर चलिए पहले फेज में यहां चुनाव है 23 अप्रैल को और भवानीपुर में दूसरे फेज में चुनाव है। तो यहां चुनाव होने के बाद किसी के जीतने हारने की चर्चा उसी वक्त से शुरू हो जाएगी, ये मानकर चलिए, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा। तो यहां पर जो है नंदीग्राम में एक दिलचस्प चुनाव की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि वहां के नतीजे क्या कुछ निकल कर आते हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन यह तय है कि नंदीग्राम पर सबकी नजरें हैं और नंदीग्राम कहीं न कहीं साख की लड़ाई भी बन चुकी है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।